नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और रजाई में बैठ के अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जैसे जितने भी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि कई सारे हमारे साथी हैं जिनका ये सवाल होता है कि सीटेट अगर हम दे रहे हैं तो इसका क्या फायदा होने वाला है, एस्टेट क्या होता है, इसमें किस तरीके से जो है हम काम करते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं इसके लिए। तो आज की वीडियो में सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर होने वाली हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि किस चीज का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो टीईटी है ये है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब है शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता का मतलब होता है कि एक योग्यता निर्धारित करती है कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं। मतलब कि आप जो कोई एक परीक्षा ऐसी कि इसको आप दे सकते हैं, मतलब कि एक भीड़ से आपको अलग करती है ना। जैसे आप जानते हैं कि कई तरीके की परीक्षाएं होती हैं, एसएससी भी कराता है, आपका यूपी ट्रिपल एससी भी कराता है, और आपका अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी परीक्षा कराता था, जो कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इन सभी का अपना अपना एक लेवल होता है, अपनी अपनी एक पात्रता परीक्षा होती है, जिससे क्या होता है कि अभ्यर्थियों की दौड़ अलग अलग हो जाती है। जिसको शिक्षक बनना है वो शिक्षक लाइन में जाएगा, मतलब यूपी टीईटी देगा। जो यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसीज देगा वो यूपी पेट देता है, पीईटी देता है ना। तो इस तरीके से ये एक पात्रता परीक्षा बना दी गई कि आप टीचर बनने के लिए बाकी भीड़ से अलग हो गए। ठीक है, तो देखिए क्या है ये। तो मैंने बताया कि ये एक न्यूनतम पात्रता परीक्षा। अब आप कहेंगे सर कितने क्लास के लिए है, क्या इंटरमीडिएट हाई स्कूल के लिए? नहीं, ये केवल कक्षा 1 से 8 तक के लिए है, जिसमें दो भागों में बांट दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 और अगला होता है कक्षा 6 से 8, मतलब कि 2 पेपर होता है। ये अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज कब शुरू हुई? तो 2011 से इसको शुरू किया गया था। अब शुरू किया गया, भैया एक ही परीक्षा लेके सीधे नौकरी दे देते, है ना। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू में प्रारंभ की गई थी कि यूपी टीईटी के बेस पे ही भर्ती दे दी गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसमें और भी परीक्षाएं जोड़ दी गई। कैसे हुआ? देखिए, अगर हमको ये यूपी टीईटी देखना है कि क्यों आरंभ किया गया, तो आरंभ इसलिए किया गया था कि जो शिक्षण के मानक हैं, ठीक है, शिक्षण के मानक हैं उनमें सुधार हो जाए, थोड़ा सा गुणवत्ता उसमें बढ़ जाए। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि तमाम सारे बहुत सारे अभ्यर्थी थे, अगर सीधे मेन परीक्षा में ले जाके इनको रख देते तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है, तो उसमें से थोड़ा सा छांटने के लिए भी ये परीक्षा कराई गई, मतलब एक फिल्टर के रूप में भी जो है इस परीक्षा को हम लोग देख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि ये जो आपका टेट होता है, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो 2 तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है? ये एक होता है सीटेट और एक होता है एसटेट। अभी एसटेट का नाम आपको 3 जगह पर मिलेगा। कहां कहां मिल रहा है? एक यहां पे आपको मिल गया, 2 बार अभी नाम इसका और भी मिलेगा। जो आपकी जितनी कंफ्यूजन है सब यहां पर समाप्त होने वाली है। ठीक है, कैसे? देखिए, 2 तरीके का होता है टेट। एक होता है जो राज्य स्तर का होता है और दूसरा होता है जो सेंटर स्तर का होता है, मतलब कि केंद्र स्तर का होता है। तो जो सेंट्रल होता है उसको हम बोलते हैं सीटेट, मतलब कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, इसको अगर आप देते हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एक राज्य हैं जिन्होंने सीटेट को नहीं लिया है, वो केवल अपने यहां के टेट को मानते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका एसटेट है, मतलब कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि हर राज्य अपनी एक अलग से पात्रता परीक्षा कराता है। जैसे यूपी टेट जो कराते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार कराती है, एस टेट हरियाणा कराती है, बी टेट बिहार कराते हैं, ऐसे और भी है। जैसे एमपी टेट है तो मध्य प्रदेश कराता है, रीट जो है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर जो है ये कौन कराता है? ये राजस्थान कराता है अपने यहां शिक्षक भर्ती के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य अपना अपना कराते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर हम परीक्षा देना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? ठीक है, देखिए, अगर आप किसी राज्य के निवासी हैं और वहां पे कोई वैकेंसी आती है तो आपके पास उस राज्य का अगर कोई ये पात्रता परीक्षा सर्टिफिकेट है या फिर सीटेट आपके पास है,
ठीक है, तो दोनों में से कोई भी होगा आप वैलिड होंगे। लेकिन अगर कोई दूसरे राज्य का बच्चा आके परीक्षा देना चाहता है तो उसके पास होना चाहिए सीटेट। ठीक है, मान लीजिए जैसे यूपी में कोई वैकेंसी आती है और यूपी में कोई बिहार का बच्चा आके परीक्षा देना चाह रहा है। फिलहाल यूपी में तो भर्ती आ नहीं रही है, फिर भी मान लीजिए समझने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा यूपी का है तो इसके पास अगर सीटेट है तो भी काम चल जाएगा और यूपी टेट है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर बिहार का कोई बच्चा आ रहा है यूपी में भर्ती में जो है प्रतिभाग करने के लिए, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास सीटेट होना चाहिए। इसके पास हालांकि बीटेट होगा, बिहार का टेट तो होगा, लेकिन वो यूपी में वैलिड नहीं होगा, यूपी में केवल सीटेट वैलिड होगा। ठीक है, बाहर के बच्चों के लिए, समझ गया। तो ये यहां पे ये चीज हो जाती है। बात करते हैं कि इसमें जो है कितने पेपर होते हैं, तो दोनों परीक्षाओं में चाहे वो सीटेट हो और चाहे यूपी टेट हो, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1, ठीक है, और एक होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। पेपर 2 जो होता है वो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। ठीक है, अब यही चीजें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे केवीएस की आ गई, DSSB की आ गई, इस तरीके से जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसमें भी ये चीजें आपको चाहिए होती हैं। सेंट्रल की वैकेंसीज में केवल और केवल सीटेट ही वैलिड होता है, किसी स्टेट का कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड ये नहीं होता है, पात्रता परीक्षा कोई वैलिड नहीं होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप पेपर A1 देंगे तो कक्षा 1 से 5 के लिए, पेपर 2 देंगे तो 6 से 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। तो यहां पर जो पेपर 1 होता है कक्षा 1 से लेकर के 5 के लिए जो होता है, इसके लिए किसी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद आपने कोई एक डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे बीएड या बीटीसी किया हुआ है। फिलहाल अब 1 से 5 में बीएड को हटा दिया गया है, तो बीएड वाले अब 1 से 5 वाला नहीं दे सकते, लेकिन बीटीसी वाले जो है वो 1 से 5 दे सकते। एक कोई आपके पास प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है, जो बीटीसी के बराबर हो या डीएलएड के बराबर हो। तो ये इसमें आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। हाँ, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये बीटीसी और बीएड दोनों दे सकते हैं। बीटीसी को क्यों जरूरत है, क्योंकि जब आप 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं, कुछ समय बीतेगा, प्रमोशन होगा, तो अब यहां पर आपको पेपर 2 की जरूरत पड़ेगी। आपको जो है ये आपके पास टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए पेपर 2 का, मतलब कि जूनियर स्तर का। ठीक है, बाकी इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक बनता है साइंस मैथ का, किसका किसका बनता है, पेपर 2 की बात करते हैं। एक बनता है आपका मैथ साइंस, ठीक है, एक बनता है आपका मैथ साइंस का, मतलब कि साइंस वर्ग के, और एक आपका बनता है आर्ट्स का। ठीक है, तो जो मैथ साइंस वाले होते हैं इनके जो पेपर 2 होता है उसमें 3 पेपर कॉमन होते हैं, जैसे 2 लैंग्वेज का होता है, एक सीडीपी का आपका होता है, लेकिन बाकी के जो 60 नंबर होते हैं वो मैथ साइंस से आते हैं। और अगर हम बात करें कि आर्ट्स वालों का, तो इनके जो पेपर आते हैं 3 तो बराबर होते हैं, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट और होते हैं वो सोशल साइंस के होते हैं, इनको अलग देने होते हैं। 60 नंबर ये अलग और इनके 60 नंबर अलग मैथ साइंस के। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहां पर कैसे बनेगा, फिर आप समझ गए। अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ साइंस है आपके, तो आप पेपर 2 का मैथ साइंस वाला पार्ट हल करेंगे, और अगर आपने सोशल साइंस या आर्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप कौन सा हल करेंगे, सोशल साइंस वाला पार्ट हल करेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो गई पूरी। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर से अगले हम स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, एक तो आपने देख लिया स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। अब अगले की अगर हम बात करते हैं, ये जो स्टेट है इसे जो है सुपर टेट भी हम लोग कह देते हैं। हालांकि यूपी में आप जो है बार बार इसे सुपर टेट के नाम से ही पुकारते हैं, है ना, पुकारते तो बहुत हैं लेकिन आता नहीं है। अभी तक 2 ही बार ये बेचारा चल के आ पाया है। देखिए, होता यह है कि ये इसे आप कह सकते हैं, वो प्रीलिम्स कह सकते हैं, जो आपका टेट था वो प्रीलिम्स आप कह सकते हैं, और इसे आप क्या कह सकते हैं, मेंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे केवीएस में वैकेंसी होती है, आपके यहां यूपी में यूपी सुपर टेट होता है, वो यही होता है। ठीक है, यूपी टेट के बाद शिक्षक बनने के लिए जो मेन परीक्षा आप देते हैं वही सुपर टेट हो जाता है, वो किसी भी जो है स्टेट का हो या कहीं भी हो। ठीक है, उसके बाद एक स्टेट आता है बिहार का। ठीक है, ये तीसरा वाला स्टेट है आपका। बिहार का स्टेट क्या होता है, ये होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार का। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होते हैं।
ये सेकेंडरी के लिए होता है, मतलब कि कक्षा 9-10 के लिए। जैसे आप यूपी में टीजीटी देते हैं तो ये टीजीटी के बराबर हो जाता है कक्षा 9-10 के लिए, पेपर 1 बिहार स्टेट का, और पेपर 2 हो जाता है कक्षा 11 और 12 के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। एलिजिबिलिटी नहीं, मतलब ये मुख्य परीक्षा हो जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए टेट आपका क्या होता है, ये प्रीलिम्स समझ लीजिए, 2 तरीके का होता है, सीटेट और हर स्टेट का अलग अलग, जिसे आप एस्टेट कह सकते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है जिसे आप सुपर टेट या एस्टेट के नाम से ही जानते हैं। बस 2 तरीके ये होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप लोग समझ ही गए हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने बीएड किया है, ठीक है, और आप जूनियर की तैयारी करना चाहते हैं, तो कई लोगों का सवाल था कि इसके लिए सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करिए। उस वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।